Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that if length of a stretch string is increased by 50%, keeping mass per unit length same, then in order to keep its frequency of vibration constant, extension must be increased by. And the given four options are option A 50%, option B 100%, option C 75% and option D is 125%. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ जो है वो हमने इंक्रीज कर दी है 50% से उसको स्ट्रेच करके पर उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो सेम ही रखा है। तो अगर हमें दोनों की फ्रीक्वेंसी मतलब ओरिजिनल लेंथ होगी कुछ उस स्ट्रिंग की पर हमने अभी क्या कर दिया उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दिया है तो उसकी लेंथ 50% बढ़ गई है। तो वो बोल रहे हैं कि हमने जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और अभी जो न्यू खींची हुई लेंथ के लिए जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हमें सेम ही रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन उसको हमको सेम ही रखना है। तो उस वजह से हमें टेंशन कितना इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट ये फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो हमें इंक्रीज इन टेंशन फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू 1/2 एल अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। अब एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा लेंथ, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंशन और एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास। तो मास पर यूनिट लेंथ तो हमारा सेम ही है। तो इसकी की कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी सेम ही रह रही है। तो मान लीजिए केस वन मतलब जो ओरिजिनल था तो उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 L1 अंडर रूट ऑफ T1/m। अब m को हम कांस्टेंट ही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है मास पर यूनिट लेंथ इज सेम। तो ये हो गया केस वन। अब केस टू क्या हो जाएगा हमारा? जो हमने लेंथ खींची हुई है 50% इंक्रीज कर दी तब की फ्रीक्वेंसी तो ये आ जाएगी F2 इज इक्वल्स टू 1/2 L2 अंडर रूट ऑफ T2/m। तो ये आ गए हमारे F1 और F2 के वैल्यू। पर सेकंड केस में क्या हो रहा है? जो L2 की वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 50% इंक्रीज हुआ है मतलब L1 प्लस 50/100 इंटू L1। तो यहां से L2 इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ L1 आ गया हमारा? L2 इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ L1 आ गया है। तो अब इस L2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं F2 के इक्वेशन में। पर इसी के साथ साथ हमें क्या बोला गया है कि पुरानी और नई फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही रहेगी। मतलब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे F2 इज इक्वल्स टू F1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ऑफ L1 अंडर रूट ऑफ T1/m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/2 ऑफ L2 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ T2/m। तो अगर हम ये सब कैंसल आउट कर दे यहाँ से तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी यहाँ पे? L2/L1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T2/T1। और अब हम क्या करेंगे? L2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L2 की वैल्यू क्या मिली है हमें? 3/2 टाइम्स ऑफ L1। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 3/2 इंटू L1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा L1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ T2/T1। तो ये L1 से L1 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2/T1। तो यहां से मुझे T2/T1 की वैल्यू क्या मिलती है? T2/T1 आ जाएगा मेरा 9/4 मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.25। तो T2 इज 2.25 टाइम्स ऑफ T1। पर मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है इंक्रीज, हाउ मेनी परसेंटेज इंक्रीज। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा T/T इंटू 100। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा इंक्रीज इन परसेंटेज। तो ये आ जाएगा हमारा T2 माइनस T1/T1 इंटू 100। अब T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2.25 टाइम्स ऑफ T1। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.25
टाइम्स ऑफ T1 माइनस T1 बाय T1 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा 2.25 माइनस 1 और ये T1 को मैंने कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय T1 है इंटू 100। तो यहाँ से अगर ये कैंसिल आउट कर दूं तो ये बच रहा है मेरा 1.25 इंटू 100। तो ये आ गया 125%। मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट जरूरी है हमारा 125%। Hence the final answer for the given question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.